बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। गेम उलट गई है, बाजी पलट गई है, कहानियां बदल गई हैं, चीज़ें लोगों के हाथ से निकल गई हैं, सियासी जमातें भी शोर मचा रही हैं। बात क्या होने जा रही है? अनवारुल हक काकड़ जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, वो कितने अरसे के लिए आए हैं, वो कितने अरसा वज़ीर आज़म रहेंगे, इस दौरान में किस किस को एक्सटेंशन मिलनी है 2 साल बाद, सवा 2 साल बाद, और अभी किसकी एक्सटेंशन हो गई है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, और कहाँ डबल गेम हो रही है, और कहाँ वो कहते हैं ना सियासत के तो अपने रंग होते हैं और मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। तो अब क्या क्या जायज़ होने जा रहा है और कौन किस फ्रंट से किसके खिलाफ क्या जंग लड़ रहा है। कहानी बड़ी उलझ गई है, सियासत की कहानी जो है वो उलझ गई है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं दो छोटी छोटी सी बातें कि वो शोर मचा हुआ है कि इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया है। वो 76 साल में एक दफ़ा चांद पे पहुंचा है। हमने रोज़ चंद चढ़ाया होता है, तो हमारा उनका क्या मुकाबला। तो आप हमें अपना सियासी मैदान में देख लें, हमने क्या क्या कुछ नहीं किया होता, इतने सारे चंद हमने चढ़ाए हुए हैं। तो खैर है, परेशान नहीं होना इंडिया का, वो इन कामों में लगा रहेगा। हमारी तो शुक्र करें वो डोली में जो लोग गए थे, वो डोली है ना, वो जो लिफ्ट बनी हुई थी, 7 बच्चे थे और एक टीचर थे, वो बस खुदा का शुक्र अदा करें कि वो बच गए हैं। अदरवाइज़ हमारे हालात तो बचने वाले नहीं हैं और मुकाबले हमने करने हैं चांद पे जाने के। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब की एक कहानी मैं आपको दोबारा ज़रूर सुनाऊं जो कल मिस हो गई थी मुझसे, कि अगर कोई ड्रामा हो रहा है ना, फिल्म चल रही हो या कोई चीज़, उसमें ऐसा सीन हो कि सब कुछ पता हो कि एक शख्स पाकिस्तान से बाहर है और उसके बारे में कोई कहे अच्छा जी कहाँ है, क्या हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे। मैं जब ड्रामा ही कह रहा हूँ तो बस समझ जाए ना आप कि क्या कहेंगे। तो वो जो कल हेयरिंग थी जिसकी आज कंटिन्यूटी होनी है और आज चीफ जस्टिस साहब ने उस केस को सुनना है, और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल करके उन्हें बुला लेंगे कि ले आएँ और फिर कहेंगे गुड टू सी यू और आ जाएं जनाब, हम आपके साथ हैं। और उसके लिए मज़ीद पेशबंदियाँ भी हो रही हैं कि नैब वाले ना पकड़ सकें। तो कल जो जावेद लतीफ़ साहब के केस में जो रिमार्क्स आए हैं, उससे लगता है कि नैब को भी शायद रोक दिया जाएगा, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नैब केस में भी मुमकिन ना हो। लेकिन क्या करें कि उससे पहले ही उनकी कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से एक साइफर केस है अच्छा, उसका चूंकि अभी वो अदालत में आना है, मामला सदर साहब ने कर दिया हुआ है ना कि मैंने तो साइन ही नहीं किए थे, वो कानून बना ही नहीं है, वो है। दूसरा 9 मई के वाक़यात, उसमें भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की इजाज़त मिल गई है कल शाम अदालत से, तो वो उसमें भी गिरफ्तारी उसके। तो इमरान खान साहब का जेल से बाहर आ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डिपेंड करता है कि चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे। वैसे तो जो कल वाली सीन था उसमें बड़ा ही मज़ेदार सा वो कहानी बनी है। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे, सवालिया एक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा क्या चेयरमैन पीटीआई यहाँ कहीं मौजूद हैं अदालत में, मतलब ऐसे ऐसे चेक करके ना, और मुझे तो मुल्जिम कहीं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, क्या मुल्जिम अदालत में है या जेल में है। अच्छा, बंदा पूछे कि इमरान खान, और वो भी चीफ जस्टिस साहब के लिए, और जबकि हमारे बहुत सारे लोग सिद्दीक जान साहब के ब्लॉग्स भी सुनते हैं और उन्हें पता ही नहीं है, टेलीविज़न देखना, टिकर्स पे चलना, नोटिस लेना, ये सारी चीज़ें करने वाले हमारे चीफ जस्टिस साहब को पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब कहाँ हैं, वो जेल में हैं या मुल्जिम अदालत में आ गए। ढूंढ रहे थे बेचारे, वो कमेंट्स के मुताबिक तो यही लग रहा है रिमार्क से जो है कि उन्हें पता ही नहीं था। अच्छा, ये वो अदालत जिसने आपको याद होगा जब ये 9 मई की दहशतगर्दी और दंगा फसाद करने के बाद उनको अदालत में लाया गया था, तो मर्सिडीज़ गई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि अदालत के हुक्म पर गई थी, मर्सिडीज़ में लेकर आए थे, मुल्जिमों वाली गाड़ी में नहीं था। तो वो अदालत में, वैसी ही अदालत में आज पूछा जा रहा था कि कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ हैं। अब आप सोचें, लेवल देखें कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उन्हीं की अदालत में आज मज़ीद समाअत होनी है। तो लगता तो यह है कि वो हक अदा करेंगे मोहब्बत का, दोस्ती का। अच्छा, एक और भी तो मसला है ना, कानून आइन। एक तो जिस शख्स के हाथ में सारी अथॉरिटी हो उसकी मर्ज़ी, इंटरप्रिटेशन करना कानून की, आइन की, वो उनकी इख्तियार है, तो वो करेंगे। और दूसरा ये है कि वैसे भी हमारी अदालतों में जनरली, जो हमने बहुत दफ़ा रिमार्क सुने और बहुत दफ़ा मैं आपसे बात कर चुका हूँ, कानून और आइन के मुताबिक तो फैसला ज़रूरी भी नहीं होता। कभी ज़मीर के मुताबिक देना होता है, कभी मुनासिब फ़ैसला देना होता है, कभी ऐसा फ़ैसला देना होता है जिससे लोग खुश हो जाएं, कभी अवामी उमंगों के मुताबिक फ़ैसला देना होता है। तो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, मतलब समझ लें आप, तो कोई ज़रूरी नहीं, आइन कानून की खैर है। लेकिन मसला यह है कि गेमें और ही तरफ चल पड़ी हैं, ज़्यादा ही उलट गई हैं गेमें, बाजियाँ पलट गई हैं।
और सियासतदान परेशान हो गए कि गेम हमारे हाथ से निकल गई है। अनवारुल हक काकड़ साहब जो बज़ाहिर 3 माह के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं, वो लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हुकूमती साइड की पार्ट वो जो लोग हैं, जो अभी हुकूमत ख़त्म हुई है शहबाज शरीफ साहब की, उन लोगों का और पीपल्स पार्टी के लोगों का ख्याल ये था कि शायद फरवरी मार्च में इलेक्शन हो जाएगा। मेरा ख्याल था शायद नहीं होगा, बात आगे चली। फिर कल कंवर दिलशाद साहब ने कहा कि शायद 9 माह लगेंगे इलेक्शन होने में, 9 मंथ्स, तो वो मई जून तक जा रहे थे, चले मई जून तक चले जाएंगे। मेरा एक पहले से ख्याल ये था कि शायद 2 साल का निगरान सेटअप होगा, तो वो भी ख्याल था कि हो सकता है 2 साल बाद हो जाए। तो अब नई खबर आ गई है, स्टोरी मार्केट में ये आ गई है कि ये मौजूदा हुकूमत जो निगरान हुकूमत बनी है, ये 4 साल के लिए बनी है। जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब 4 साल के लिए वज़ीर आज़म बने हैं, और ये काबीना जो टेक्निकल लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स कह लें या निगरान काबीना कह लें, ये सब लोग मिलकर इस मुल्क का नज़्म व नस्क मज़ीद 4 साल तक चलाएंगे। इस दौरान में नो डाउट उनका जो प्लान्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, हमारी मुल्क की तरक्की के हवाले से जो प्लान्स हैं वो हमारे सामने है। SIFC बन गई है, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आनी है, UAE से इन्वेस्टमेंट आनी है, ढेर सारी इन्वेस्टमेंट आनी है। तो ये सारी चीज़ें जो जो चलती रहेंगी तो काम आगे जाता रहेगा। और जो कोई मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ शोर मचाएगा और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, उसको तो छोड़ना नहीं है। बड़ा क्लियर मैसेज कल भी मिला था, साफ बॉस ने, बड़े साहब ने बड़े क्लियर कट से मैसेज दिए हुए हैं। तो अब हो ये रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये जब 2 साल और 4 साल की चीज़ें नज़र आ रही हैं तो उनकी तो लग गई है दौड़। अब वो परेशान है कि यार हम तो चाह रहे थे कि सिर्फ इमरान खान से जान छुड़ाएं किसी तरह, और उसके लिए उनके पास गुंजाइश भी मौजूद थी कि कोई अदम एतमाद ले आएंगे, कुछ कर लेंगे। अब तो वो भी ख़त्म हो गया ना, अब किस पे अदम एतमाद? पहले तो इतनी सारी पार्टियां थी, तोड़ी जा सकती थी जेन्युइनली भी ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को। लेकिन खैर हमारे यहाँ जेन्युइन काम वैसे होते हैं जैसे आपको मोबाइल का चार्जर जेन्युइन मिलता है मार्केट में। आप मार्केट में चले जाएं अपने मोबाइल का चार्जर खरीदने के लिए, और आपको हर दुकानदार ये बताएगा कि ये वाला जो चार्जर है ना, ये जेन्युइन है, ये असली वाला है, प्राइस ज़्यादा लेंगे ना। तो आप, मैंने तो 1-2 दफ़ा ट्राई किया, मैंने कहा यार मुझे जेन्युइन वाला नहीं चाहिए, मुझे नकली वाला जो सबसे कम प्राइस वाला ना वो दे, क्योंकि चलना उसने भी 2 हफ्ते ही है। तो बहरहाल हमारे यहाँ जेन्युइन तरीका मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद काम जेन्युइन ज़रा थोड़े से मुश्किल होते हैं ना। हर्डल्स ऐसी हैं, रुकावटें ऐसी हैं, जैसे जावेद लतीफ़ साहब को नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह में रोड़े अटकाने वाले लोग नज़र आ रहे हैं। वो बता नहीं रहे कि कौन अटका रहा है, लेकिन उन्हें कुछ नज़र आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि रोड़े अटकाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी जो थोड़ा सा बोलना शुरू किया है, उन्होंने पुराने जो दोनों चीफ जस्टिस साहिबान थे, साकब निसार साहब और खोसा साहब, उनके बारे में बात करने के साथ साथ उन्होंने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के बारे में भी बात की है कि इमरान को लाने वाले असल में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा हैं। तो अब करना क्या है? मसला ये कि जनरल बाजवा का तो शुक्रिया अदा कर रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब ने एक नई चाल, एक नया कार्ड खेल दिया है। बड़ा कार्ड है, बड़ी गेम खेली है, बात रिस्क है। फिर ज़रा बड़ी गेम, बड़े टारगेट्स, तो फिर गेम भी बड़ी खेलनी पड़ती है ना, कार्ड्स भी बड़े खेलने पड़ते हैं, रिस्क भी बड़ा लेना पड़ता है। ज़राए से पता ये चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब मौजूदा चीफ जस्टिस की हिमायत करने को तैयार हैं अगर वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करने में मदद करें। जी हाँ, एक बड़ी अहम शख्सियत के ज़रिए। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी अहम नहीं होगी, मतलब सबसे अहम वाली नहीं होगी, चलें यूँ कह लें, लेकिन एक बड़ी अहम शख्सियत के ज़रिए वो चीफ जस्टिस से डील करने को तैयार हैं कि हमें इलेक्शन की डेट ले दें। तो क्या फिर हम वही महलाती साजिशें, कोई इस तरफ दाएं तो कोई बाएं, कोई जनूब में तो कोई शमाल में, और कहानियाँ कुछ और, बज़ाहिर वफादारियाँ किसी के साथ, गेम में कोई डबल कर रहा है, कोई जो डबल गेम कर रहा होता है वो ट्रिपल गेम भी कर सकता है। अगरचे कुछ लोग बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे गुज़श्ता उसके हवाले से, डील्स के हवाले से, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब के साथ जो इससे पहले एक मरतबा डील की कोशिश की गई थी जब उनके मर्ज़ी के जजेस दिए गए थे 3, वो कामयाब तजर्बा नहीं रहा था, उसके नताइज कोई अच्छे नहीं निकले थे। बाद में डील कराने वालों ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस साहब नहीं मानते, हम क्या करें, अब आपको डील कर लें। लेकिन अब फिर एक मरतबा कोशिश की जा रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से, जिन्हें कल नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि वो जाते जाते अपना साख ख़राब ना करें, तो वो जो 3 हफ्ते हैं उनके पास, उनसे कोई डील हो सकती है। क्या चीफ जस्टिस साहब
इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। वैसे तो सदर साहब भी कोशिश कर रहे हैं ना, उन्होंने कल ख़त लिख दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आज या कल में उन्होंने कहा आ जाए मुझे मिले और बैठ के हम दोनों भाई जो है ना गपशप लगाएंगे, चाय पियेंगे, समोसे शमोसे पकौड़े खा लेंगे, चले मौसम अच्छा हुआ तो, और इलेक्शन पे बात करते हैं। अगरचे अब ये काम सरासर इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन सदर साहब बुलाना चाह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कोई खिचड़ी पक रही है। और अगर किसी बड़ी अहम शख्सियत को भी शामिल कर लिया गया है तो थोड़ा सा पोटेंशियल और बनता है। पीपल्स पार्टी किसी हद तक खामोश है, किसी हद तक खामोश इन दिस सेंस कि वहाँ कुछ लीडरशिप उनकी बोल रही है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब खामोश हैं। नवाज शरीफ साहब को अब ख्याल आ रहा है कि बाजवा साहब और फैज़ साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं, पुराने जजेस के बारे में बात कर रहे हैं, असल मसला वो डील का है। तो अब देखना ये है कि ये जो 2 साल का सेटअप वाली डील या 4 साल विद एक्सटेंशंस डील जो है ये कामयाब होगी, या नवाज शरीफ साहब जो डील करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के साथ, उन्हें दाना डाल रहे हैं या उनके साथ कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर बज़ाहिर वो बराह रास्त तो सामने नहीं आएंगे इस काम के लिए, लेकिन बीच में वो लोग जिस पे दोनों पार्टियां ट्रस्ट कर सकें। तो आप खुद सोच लें कि ऐसी अहम शख्सियत कौन हो सकती है जिस पे नून लीग भी ट्रस्ट कर ले और चीफ जस्टिस भी ट्रस्ट कर ले। तो होते तो हैं ना, हैं ऐसे लोग, मतलब कोई भी हो सकते हैं। तो उनके ज़रिए ये पैगाम जा रहा है। हम तो सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि जो भी हो कुछ इस मुल्क के लिए अच्छा हो जाए। क्या नवंबर दिसंबर में अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाते हैं या डेट लेने में, या नवंबर दिसंबर के बजाय फरवरी मार्च की डेट ले लेते हैं, तो क्या हमारे तमाम माशी मसाइल हल हो जाएंगे? हमारे माशी मसाइल बहुत गहरे हैं, उनके असरात भी बहुत गहरे हैं। जिस रफ्तार से रुपये डी वैल्यू हो रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं, हमारे यूटिलिटी बिल्स जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं, हमारे लिए ज़िंदगियाँ अजीरन होती जा रही हैं। तो सियासी जमातों को इलेक्शन के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। मैं 100% इस बात के साथ हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, अवाम को हक़ राय दही मिलना चाहिए, अवाम की ज़रिए मुंतखब हुकूमत को आना चाहिए। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास हमारे माशी मसाइल का कोई हल मौजूद है? हाँ, इसके काउंटर आर्गूमेंट्स ये हो सकते हैं कि क्या बाकियों के पास हैं? तो भाई मजबूरी में तो फिर सभी चलेगा। हमारे लिए तो सियासी हुकूमत जिंदाबाद आए, लेकिन गेम मुश्किल है। मुश्किल गेम में हाथ डाल दिया नवाज शरीफ साहब ने, और रिस्की गेम में तो रिस्क भी होता है। अब नवाज शरीफ साहब के वापसी का प्लान जो डिले हो रहा था वो बिल्कुल इलेक्शन की तारीख के करीब होगा। अगर किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं इलेक्शन की डेट लेने में तो इलेक्शन से थोड़ा सा पहले आएंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का इम्कान भरपूर तरीके से मौजूद रहेगा। कल के जंग अखबार में फ्रंट पेज पे 2 कॉलम की एक खबर छपी हुई थी कि थाईलैंड के अपोजिशन लीडर मुल्क वापस पहुंचे और गिरफ्तार हो गए। मुझे तो लग रहा था एक पैगाम है, पैगाम होता है समझदारों के लिए, और हमें उनकी समझदारियों से क्या ज़रूरत। हमारे तो छोटे छोटे से मसाइल हैं। लेट्स होप कि सियासतदान और हमारी हुकूमतें हमारे उन छोटे छोटे से मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें करती रहेंगी। शुक्रिया।